जी भाई, मोमिन है अभी तक, मुसाफिर है अभी तक? भाई मोमिन का तो पता नहीं, मुसलमान है। अच्छा, मुसाफिर मुसलमान है। हम्म। ओके, नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? हाँ भाई। ओके, जरा अत्तहियात सुना दे। एक सेकेंड, क्या कहते भाई? अत्तहियात सुना दे। कौन वाली? अच्छा, तो यार अच्छा, कितनी वाली अत्तहियात है भाई? नहीं तो अच्छे, तो उससे ही पता चलेगा कि हम हैं कि नहीं है। जी जी, एक छोटा सा बुनियादी हम टेस्ट लेते हैं। अगर अत्तहियात नहीं आता है तो बोल दे, तो मैं कुछ दूसरा पूछ लेता हूँ। अच्छा नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। बस इतनी पढ़ते अत्तहियात? भाई उसके बाद तो फिर शहादा है ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ओके, ये दो चलो, अलग बहुत अलग चीज है। शुक्रिया मुसाफिर साहब। अत्तहियात इतनी है अच्छा, ये अत्तहियात का हिस्सा नहीं है ये? ना, वो शहादा है। अत्तहियात का हिस्सा है या नहीं है ये? नहीं है भाई, अत्तहियात वहीं खत्म हो गई स्वालिहीन पे, उसके बाद शहादा पढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको हदीस से बता दूं कि ये पूरा पूरा जो है अत्तहियात का हिस्सा है, तो सर? वो नमाज का हिस्सा है, उसके बाद शहादा पढ़ते हैं, वो सर, ठीक है। उसमें आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। जबरदस्ती मुफ्ती ना बनिए ना। अगर आपको नहीं मालूम है, अत्तहियात का पूरा हिस्सा है, उसके बाद आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। आज तक किसी ने भी इसको अत्तहियात से अलग करके, कोई आलिम ने नहीं बताया कि अच्छा अत्तहियात से अलग ठीक है भाई, उसमें अत्तहियात का हिस्सा है, आगे बढ़ते हैं। है ना। खुद से मुफ्ती मौलाना ना बने भाई। जी अच्छा जी। प्यारे भाई, हमारा चैनल कैसे मालूमात हुई आपको? भाई हम ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे, तो लाइव स्ट्रीम में आपका दिखा, तो हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। एक्स मुस्लिम देखा तो हमने सोचा यार देखते हैं क्या है, थोड़ा अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग सा लाइव लग रहा है। सजेशन में आया आपको? हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, हमने कहा देखते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये जाकिर नालायक साहब को पहचानते हैं आप? हाँ भाई, जाकिर नालायक को तो नहीं पहचानते, जाकिर नायक को पहचानते हैं भाई। सर, नालायक ही है ना सर। वो तो आपके सर लिए वो ना कहता सर। है, सर वो तो सर आपके लिए एक ना बात सर। बताओ। सर एक बात बताओ, वो एंकर्स के लिए कह रहा है कि 20 मिनट तक अगर एंकर आपके सामने बैठी है और आपको हलचल ना हुई तो आप बीमार है, आपको जाके अपना इलाज कराना चाहिए। सर ये नालायकी नहीं है तो क्या है सर? आप भी अग्री सर हम करते हैं क्या ये इस कह बात रहे को? हैं, हम लोग जाकिर नायक की बात करने बैठे हैं कि कुछ और? अगर जाकिर नायक की करने की बात बैठे तो सर, उनको बुलाइए ना सर। सर देखो, एक चीज जब मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि भाई नालायक नहीं है। भाई वो मैं आपके सबूत लिए, दे रहा हूं, आपके, अरे भाई तो तो आप आप इस चीज सबूत को दीजिए, नालायकी आपके नहीं लिए होगा। समझते? आप मुद्दे तो की बात आइए ना, जाकिर नायक को भाई छोड़िए। अहमद भाई, क्या आप इस चीज को नालायकी समझते हैं या नहीं समझते? ये देखिए, किस चीज को? नालायक क्या कहता है, लगाओ गुजरी बसर का, लगाओ जरा अमित साहब। नहीं नहीं नहीं, हमने सुना है, लगाने की जरूरत नहीं है, हमने सुना है। 24 नहीं, एक बार फिर सुन 24 लो। आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द अरे हमने सुना है भाई। को मरद, गुजरे बसर करना सर चाहिए। थोड़ा मिसाल रुक के तौर जाओ। पर कोई भी खवातीन को देखा और कुछ हाँ, गलत ख्याल आया तो उसे गुजरे बसर करना चाहिए। गुजरी बसर टीवी के करने ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो हाँ, टीवी के ऊपर है, अगर हाँ, कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, हाँ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हाय है हाय आदमी हाय, में। आप आदमी लड़की में को प्रॉब्लम। 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप हाँ, मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। मेडिकली बीमार। हाँ भाई, तो ये, इसको मैं नालायक नहीं कहूं तो क्या कहूं? भाई ये आप कहिए उसको नालायक, ठीक है, अच्छी बात है, अब आगे बढ़े। नहीं, आप इसको नालायकी समझते या नहीं समझते? भाई हम ये सोचते हैं कि वो जो है बंदा थोड़ा अभी हम्म बहक गया है, तो उसको छोड़िए, अब उसको नहीं, ये नालायक। जो बात किया है इसको नालायकी समझते हैं या नहीं समझते हैं? भाई नालायक वर्ड का मतलब पहले बताइए क्या होता है? बेगैरती। बेगैरत वर्ड को नालायक कहते हैं, आप श्योर हो? हाँ, मेरे नजदीक जो बेगैरत है वो नालायक है। बेगैरत वो बेशरम लायक को ही नहीं कहते है। हैं। एक चल, अच्छा इंसान होने के, मैं बता रहा हूं, उसकी वजह बता रहा हूं। मेरा जो आर्गुमेंट है वो सुन लीजिए। एक जो बेगैरत इंसान होता है वो अच्छा इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है, और जो लायक नहीं होता है वो नालायक होता है। इस वजह से ये नालायक है। जी भाई, आप बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आ रही है, आपकी आ रही है, भाई, इसकी नहीं आ रही। हाँ हाँ।
असल मुझे में बस उसे करने के लिए सुनना बैठा। पड़ रहा है कि जाकर नालायक। हाँ तो भाई, मैं अगर कहूंगा तो मैं आर्ग्यूमेंट ऐसा दूंगा कि मैं सही साबित भी हो जाऊंगा, टेंशन ना ले। और लाहौर में वो नालायक ये साबित हुआ है जाकर। सिर्फ सब ये जगह तो बेहयाई की जाके वजह से नालायक साहब। हाँ। भाई इल्मी आवाज तौर आई पर कि भी नहीं? नालायक साबित हुआ है, अकीदे के एतबार से भी नालायक साबित हुआ है। हाँ, अहमद साहब आपकी आवाज अभी आ रही है, आवा- चली गई थी जी। ओके ओके जी ओके। साहब, चलिए मैंने जो कहा भाई, उसमें कोई भाई ठीक है, आपने कहा, आपके हिसाब से आप सही हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट सर नेक्स्ट आपके आगे हिसाब बढ़ते से ये बेगैरती है या नहीं है वो तो बता दो, कम से कम दुनिया को मालूम तो पड़े कि क्या आम मुसलमान भी नालायक के जैसा बेगैरत है या इस चीज को वो गलत समझता है। दुनिया को मालूम तो पड़े, 7,500 हैं। लोग भाई आपको देख रहे हैं अभी। भाई देखो, उसने ये बोला हाँ कि भाई हाँ कोई इंसान अगर किसी खवातीन को या औरत को टीवी पे देखता है, हाँ अगर उसको कुछ नहीं होता है तो वो मेडिकल के हाँ, पास जाना चाहिए, जो कि गलत है। मेडिकली अनफिट है वो। अब हाँ, अब हाँ, ये गलत गलत है है, ना, ये गलत है। बेगैरती हाँ, है ना ये तो। फिर वर्ड वर्ड आप ये बोलो गलत है और आगे बात करते यार ये आप बताओ कि मान लो कि आपकी बहन न्यूज एंकर है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी मुसलमान औरतें होती है, ये भी हैं। जो है पाकिस्तान में सारी की सारी न्यूज एंकर ही है। हो सकता है आपकी बहन भी जो है न्यूज कम्युनिकेशन में जाए, पढ़ाई लिखाई करके, और वो न्यूज एंकर बन जाए। अब जो लोग उसको देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है शो जो है वो 20 मिनट भी चलता है, आधा घंटा भी चलता है, इसने कट आउट पॉइंट जो है 20 मिनट का रखा है। तो 20 मिनट आपकी बहन जो न्यूज एंकर है उसको देख के जितने व्यूअर्स है जो उसको देख रहे हैं, उसमें से वो लोग जिनके दिलों में हलचल मच रही है आपकी बहन को देख के, क्या वो बेगैरत नहीं है? हाँ, बेगैरत है। तो भाई अपनी बहन पे आई तो बताया ना आपने कि बेगैरती है, तो बोलो ना कि ये बेगैरत है, ये नालायक। भाई हम कह तो रहे हैं, ये बात जो उसने कही वो गलत है, ये बेगैरत, इस ये मामले बात में गलत है। बेगैरत है, हाँ, ये इस मामले में मामले आप में ऐसे बेगैरत बोलो। है। हाँ हाँ। ओके, लेकिन अच्छा भाई साहिल लोग, भाई, साहिल भाई, हाँ। लेकिन ये तो हदीस है ना, सही मुस्लिम। अरे आ रहा हूं यार, बशारत भाई आ रहा हूं भाई अच्छा, मैं। आप लोग से पहले जाओ, आपको वो जो अहमद, बात कर रहे थे ना, स्लेव वाली बात करते ना, उसी पे स्लेव भी वाला करेंगे, आपने ना उस पे भी करेंगे। बहुत गलत बताया आपने। हाँ, उस पे भी बात कर लेंगे अहमद साहब, मैं आपको आज पूरा मौका दूंगा, टेंशन नहीं ले। ये हमारी महफिल जो है वो ये सुबह तक सजी रहती है, ठीक है, अच्छा। 4, 4:30, 5, 5:30। अभी तो हमारे नूराने नूर हुज्जतुल मुर्तदीन साहब की तो अभी एंट्री भी नहीं हुई है, तो वो आने के बाद तो और इसमें नूर आ जाएगा, ठीक है। आप शुक्र करिए कि वो अभी तक आए नहीं है। अच्छा अहमद साहब, सन साहब एक सेकंड, रामू निषाद, राजीव डोडिया जी, लोग होना है A1 ऑनलाइन सर्विस, अगर नॉन मोमिन है तो प्लीज छोड़ दीजिएगा। राजीव डोडिया जी, यार मैं क्यों आपको तुम लोग नहीं सुनते यार, बैन तुम लोग सुनते भाई, मत जुड़ो यार, नॉन मोमिन लोग ब्लॉक कर देंगे हमारे अमित साहब। अच्छा भाई लोग, ये देखिए अहमद साहब जो है, अभी इन्होंने जितनी बात कही, हालांकि ये फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी बहन का एग्जाम्पल दिया तो इनको समझ में आई कि ये बेगैरती है। तो अहमद भाई के लिए वो बात एक छोटा सा बेगैरती गुलाब है। का फूल। हाँ, आप हाँ गलत कह रहे भाई, हैं, वो बात बेगैरती, हाँ पूरा बोलो ना, हाँ, सही से बोलो। वो बात और वो अमल बेगैरती है ना। जाकिर गुलाब का नाइक की फूल नहीं वो है कि बात कली बेगैरती मंगाओ। है, जाकिर नायक की वो बात, और जितने बेगैरती लोग है। जो आपकी बहन को देख के हलचल पैदा होगी, वो सारे के सारे भी तो बेगैरत है ना उस मामले में। अभी तो हम जाकिर नाइक की बात कर रहे हैं ना भाई, आप ये टॉपिक डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? भाई आपने अभी खुद कहा ना कि अगर आपकी बहन अगर न्यूज एंकर है, और जो लोग आपकी बहन को अच्छा 20 मिनट देख के भाई, अगर आगे हलचल पैदा बढ़ते हो हैं ना, रही है, आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाऊंगा। कम से कम मैं तो आपके लिए गुलाब भिजवा रहा था कि आप एक अच्छे इंसान है, क्योंकि हमारी नजर में अरे वो इंसान जो इस गंदी चीज को गंदा बोले वो हमारी नजर में अच्छा है। मैं तो आपके लिए गुलाब भिजवा रहा हूँ। भाई ठीक है, हमें अभी गुलाब की जरूरत नहीं है, हमें आपसे बात करनी है, तो आगे बढ़ते हैं। बात बिल्कुल, तो आप ऐसे लोगों को बेगैरत समझते हैं ना, जो आपकी बहन को एज अ न्यूज एंकर देख के हलचल उनके दिल में बैठ मचल रही है, तो वो बेगैरती वाला अमल है ना उनका वो। भाई कितनी बार बोल रहे हैं, अब आगे बढ़े। आप एक बार हाँ तो बोल दो। हाँ बोल तो रहे, हाँ आगे बढ़ो। हाँ भाई लोग, जितने लोग इनकी बहन को एज अ न्यूज एंकर देखकर 20 मिनट में
अगर उनके दिलों में हलचल मच रही है तो वो सारे बेगैरती वाला काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने सुना। अहमद भाई के लिए एक गुलाब भेजे, जब तक मैं अपना हथियार निकालता हूं ताकि उसमें नोट डाउन भी कर ले, ताकि फिर ये बात जो है आगे अपनी बात को चेंज ना करे। ये मैं लिख लेता हूं इनके लिए, 1 मिनट दीजिएगा। तो इनसे स्लेव्स के ऊपर भी बात करेंगे, वो तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है। तो भाई शुरू वहीं से करते हैं ना, आपने शुरुआत वहीं से करी। नहीं यार, तो रुको तो सही ना, इतनी क्या अरे जल्दी है यार। अरे तो एक एक करके चलते हैं, एक एक क्लियर अरे करके अहमद चलते हैं। एक टॉपिक ऑलरेडी अहमद साहब थोड़ा पानी पी लो, धीरे धीरे आराम से चलेंगे। हाँ, अरे एक भाई टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। टाइम नहीं है ज्यादा, इसीलिए हम कह रहे थे। अहमद साहब, मैं कह रहा हूं एक टॉपिक ऑलरेडी जब स्टार्ट हो गया है तो उसको आधे में छोड़ के दूसरे टॉपिक पे जंप करना है, सेंस नहीं बनाता है ना। मैं कह रहा हूँ टॉपिक स्टार्ट हो गया है, टॉपिक म्यूचुअली स्टार्ट होना चाहिए ना, ये थोड़ी ना आप जो स्टार्ट आपने सवाल के जवाब भी दे दिए, स्टार्ट हो गया। तो हम अब हम ये कह रहे हैं कि जो स्लेव वाले पे हम लोग 1 घंटा डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। बस सर यहाँ पे अभी 10 मिनट सुन, मैं अहमद 5 मिनट, चलो तो 5 मिनट। अहमद साहब, मैं 5 मिनट नहीं, आपको 50 मिनट दूंगा। मामला ये है कि हम एक टॉपिक पे ऑलरेडी अपनी बात स्टार्ट कर चुके हैं, सवाल जवाब भी कर चुके। थोड़ा सा सब्र करें, मैं सिर्फ नोट डाउन कर रहा हूं जो आपने कहा कि कोई अगर किसी महिला या अहमद भाई की बहन को देखकर 20 मिनट में हरकत शुरू कर दे या उसके दिल में हरकत होना शुरू हो जाए, ऐसा शख्स बेगैरत है। उसका ये अमल बेगैरती वाला है। थैंक यू। ये आपने कहा था हमारे। पहले आप भाई बेगैरत की डेफिनेशन भी लिख दो ऊपर। अच्छा, किसको कहते हैं बेगैरत, बताइए। बताओ, आप ही बोल रहे हो ये वर्ड, तो आप बताओ। आपने अग्री किया था ना, किस चीज से आपने अग्री किया था बेगैरती को? क्या समझ के अग्री किया था? जिसके अंदर गैरत नहीं है, या मतलब शर्म नहीं है, वो बेगैरत। अच्छा, जिसमें बेशरम लिख दो आप, वो ना लिखो, बेशरम लिख दो। बेशरम है, हाँ, जिसमें गैरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये मामला भी सेट हो गया और अहमद भाई ने इसको अग्री भी किया है। सर, अगर इससे खतरनाक अमल मैं आपके रसूल से बता दूं, तो क्योंकि आपने अग्री किया है कि बेगैरत वाला अमल है ये, तो आप फिर अपने रसूल के लिए भी मानेंगे ना फिर कि वो बेगैरती है? अमल क्या है? रसूलुल्लाह का एक्शन। जैसे यही सेम चीज जो आपने अभी डिस्कस हमने की और आपने किया कि बेगैरती बेशर्मी है। मैं कह रहा हूं कि इससे आगे बढ़कर, यानी इससे भी खतरनाक अमल आपके रसूलुल्लाह का अगर बता दूं, तो आप फिर मानेंगे ना कि आपके रसूलुल्लाह ने भी? भाई तो मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे लिए। हाँ प्लीज। कितने हजार लोग सुन रहे हैं, सबके लिए 7,652 एग्जैक्ट नंबर है जो आपको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, ठीक है। अब भाई सुनो, अब यहाँ पे जितने लोग हैं, कुछ लोग पॉर्न देखते होंगे, ठीक है? ओके, सब लोग देखते होंगे। तो अब ये बताओ, अगर 20 मिनट पॉर्न देखने के बाद क्या किसी का अगर दिल मचला, तो वो बेशरम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अगर पॉर्न को देख रहा, हाँ हुआ कि नहीं हुआ? न्यूज एंकर और फोन नहीं किया भाई। अरे अभी हम आ रहे हैं भाई, न्यूज एंकर पे भी आ रहे हैं, रुको तो। उसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, न्यूज एंकर पे भी जवाब, रुको तो। उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर कोई पॉर्न देख रहा है, पॉर्न में एक लड़की या उसके साथ जो मर्द है, जैसे कि जाकिर नालायक साहब ने कहा मर्द और वो और फीमेल औरत, ये दोनों बिना वस्त्र के है और वो एक स्पेशल एक्टिविटी कर रहे हैं और पॉर्न बनाया भी इस वजह से जा रहा है। और फैशन शो में, बिकिनी फैशन शो में। अब बताओ आगे, नहीं हम समझ गए तुम क्या कहने वाले। पहले पॉर्न का कहा ना आपने सर, हम समझ गए तुम क्या बोलोगे भाई, तो वो तो तुम पूरा जवाब ले लोगे, पूरा जवाब ले लोगे, नॉर्मल है।
अच्छा बोलो, आपने समझा, लेकिन लोगों को भी समझ में आ जाए ना कि आप बोलिए लोग भाई जो बोलिए, गेम डालने की कोशिश करते हैं बोलिए वो भाई कितनी बोलिए। बेवकूफी वाली गेम डालना है। हाँ हाँ बोलिए। पॉर्न में एक महिला पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो रहती है, हाँ मर्द जो है वो भी निर्वस्त्र होता है, और वो हाँ एक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। और जो करेक्ट इंसान यानी देखता है वो इसी वजह से देखता है कि उसको वो जिनसी सुकून यानी वो सेक्सुअल प्लेजर मिले, क्योंकि वो फिजिकली नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो करेक्ट। वो देख रहा है। तो ये एक चीज अलग है सर। और न्यूज एंकर या रास्ते में कोई लड़की जा रही है वो एक चीज अलग है। अब एक बात दोनों को बताऊं सर, अब हाँ यहाँ पे 7,000 लोग हैं सर, ओके फैशन शो में एक लड़की बिकनी पहन के आ रही है ना, हाँ लेट से बिकनी हाँ पहन के आ रही है, शॉर्ट स्कर्ट पहन के आ रही है, या आम तौर पे हम लोग जब जाते हैं बाहर तो किसी देखते हैं कोई महिला झुक रही है तो उसका क्लीवेज दिख रहा है, या पीछे हम्म उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी तो बह रहा है, तो अगर वो बंदा देखेगा तो एक आम आदमी का दिल मचलेगा कि नहीं मचलेगा? मैं ओके पूछो, मैं ये इसमें बेगैरत, ये नॉर्मल है कि मैं एबनॉर्मल है? मैं बताता हूं तुमको। देखो, हाँ जो फिल्म इंडस्ट्री होती है या जो फैशन शो होता है वो इस फिल्म मतलब इंडस्ट्री यार छोड़ो, नॉर्मल बंदा, मैं भाई और आप हाँ रोड पे। अच्छा मतलब फिल्म इंडस्ट्री का जवाब नहीं लेना है, नॉर्मल का बोलता हूं मैं। हाँ जो नॉर्मल जब आप मार्केट में जाते हो और हाँ एक महिला अगर वो रास्ते से जा रही है और सामान खरीद रही है या उसको जरूरत पड़े कि वो झुके और उसका अगर क्लीवेज दिख भी जाता है तो भी आपको मचलाहट नहीं होना चाहिए। करेक्ट सबसे पहली बात के करेक्ट, यार सुन लो ना। अच्छा इस सही बात से बोल रहे एग्री हो ना करते हैं ना? आप, बिल्कुल तो सर मचलाहट मैं नहीं और आप होनी दोनों चाहिए। एक ही एग्जैक्ट, तो मैं और आप तो एक ही पेज पे है। मैं तो अग्री नहीं कर रहा हूं। भाई, चलो आप भाई ये भी समझ लिख नहीं रहे लेता हूं। हो ना, ना नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, आप कह हाँ, रहे हो मचलाहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, होनी ये चाहिए। नेचुरल है ना, नहीं नेचुरल होती तो नहीं है है। भाई, भाई नेचुरल किसको नहीं नहीं है होती? भाई तो तुम आदमी नहीं, अगर तुम्हें भाई। मचलाहट नहीं एक मिनट, होती है किसी औरत का क्लीवेज देख किसको के, देखे? है ना, यार एक मिनट एक मिनट एक या मिनट एक मिनट जितने एक 7,000 मिनट लोग हैं, तो यार भाई एक तुम मिनट। नॉर्मल नहीं हो। नहीं अहमद नहीं एक मिनट साहब, अहमद साहब, पहले सुन ले भाई। साहिल हाँ साहब क्रॉस टॉक करो। अहमद साहब जरा थोड़ा यार आराम आराम से बात करो, पहले हाँ साहिल भाई, साहब को मुझे बात लगा करने मेरी दो, उसके आवाज बाद नहीं में आ आप रही थी भाई, बात रखो। सॉरी, मुझे लगा नहीं मेरी आप आवाज नहीं ब्रेक आ रही नहीं थी, मुझे लगा रहे हो चिल्लाना पड़ रहा था। अभी अहमद सही साहब। है? नहीं, आपकी आवाज परफेक्ट है, थोड़ा ब्रेक थैंक यू लगाओ। थैंक यू। जी जी। ओके, सबसे पहली बात तो जो हम्म, अगर कोई महिला मार्केट में जा रही है, रास्ते से जा रही है, छोटा कपड़ा वो पहने हैं, हाँ। क्लीवेज, ओके क्लीवेज हम्म, अगर उसका दिख भी रहा है तो हाँ आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, अगर दिख गया आपको देखना है। हाँ, दिख गया तो आप पहली बात तो दिख कैसे गया भाई? आपने उसको देखा, अगर दिख रहा है तो आप नजर हटा लो। तो क्यों नजर भाई नहीं अब, हटा सकते? भाई अब मैं एक आपको नजर में बस आपको दो, करना एक शुरू हो मिनट, जाता बस 30 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी, है ना है। भाई? ओके बोलिए। है हाँ ना भाई, कुरान में सबसे पहले मर्दों को ये हुक्म दिया गया है कि कभी भी किसी औरत को देखो अपनी नजर झुका लो, देखो ही ओके मत, ठीक है? ठीक है, अगर कोई गलती से दिख भी जाए तो फौरन हटा लो। पहला हटा पहला लेना चाहिए हुक्म ना। मर्दों को है, हाँ। पहला लेता मर्द हूं हुक्म, पहला वो जो है हुक्म मर्दों को है, ठीक है? लेता अब हूं आगे बढ़ो। भाई, रुक जाओ अहमद साहब, रुक जाओ। हाँ नजर पड़ी तो नजर हटा लो, ठीक करेक्ट। है, डन। हम्म तो फिर हम्म। अब मसलाहट का तो सवाल नहीं उठता ना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मचलना नॉर्मल है कि नहीं है, ये बताओ, नेचुरल है कि नहीं? भाई नहीं नेचुरल है। चाहिए एक कि नहीं नजर चाहिए, में इज अ डिफरेंट भाई, थिंग। भाई सुन लो, एक नजर जवाब ले ले भाई। हाँ एक नजर में किसी को देख के अगर आपको मचलाहट हो रही है तो आप मेंटली सिक है, आप बीमार है, आप ठरकी नहीं बल्कि ठरकी के ऊपर आप ठरकुल्ला है। ठरकुल्ला है, करेक्ट भाई। अब सुनो मेरी बात, जो हाँ आदमी होता है ना, आप भी आदमी हो, हम भी आदमी है, यहाँ 7,000 ओके लोग होंगे, उसमें काफी लोग आदमी भी होंगे। जब वो बाहर हाँ मार्केट में निकलते हैं, जब वो किसी लड़की को देखते हैं छोटा ड्रेस पहने ना, एक बार पलट के इंसान जरूर देखता है, ठीक है? एक बार ओके, देखेगा, अबे तो वो देख, वो अच्छा देख, काम वो देख। करता है या बुरा काम लिसन करता लिसन, है? अरे लिसन, अरे वो देख, वो देख, अच्छा वो देख। काम करता है बुरा काम करता है? भाई आप समझ ही नहीं रहे हो बात को, पहले बात को समझो। मैं ये कहना चाह बात रहा हूँ, का मेरे को जवाब ये दे जो दो, वो चीज, अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है? ये जो चीज फीलिंग आती है ना देखने की, ये नॉर्मल होती है, लेकिन ये काम भाई गलत है, काम गलत है। काम गलत है।
ओके, हाँ, काम गलत हाँ। है। ओके, लेकिन लिख फीलिंग लेता हूं। फीलिंग नेचुरल है, फीलिंग नेचुरल है। अच्छा, कहां तक फीलिंग आती है? एक नेचुरल फीलिंग जो भी कहां तक फीलिंग होती है? आती है, एक बार पलट नहीं, के देख कहां लूं, तक? ये फीलिंग ही तो है। भाई भाई, कहां तक है वो नेचुरल फीलिंग, कहां तक जाएगी? भाई आदमी औरत अट्रैक्ट करते हैं, ये नेचुरल है। अब अगर तुम इसको भाई अननेचुरल कहोगे तो नेचुरल बात ही खत्म फीलिंग है। है। भाई मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूं, इस बात से कि बिल्कुल आप अग्री किसी करोगे ही। महिला। हाँ तो सुन लेना भाई, जहां पे हाँ, अग्री नहीं करूंगा वहां पे आपसे सवाल हम्म, करूंगा। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एक चीज ये हम्म। नॉर्मल है कि आप किसी को देख के लिखो ये अट्रैक्ट हो बात, सकते हो। लिखो, अट्रैक्ट लिखो यार, ये बात, मेरी बात खत्म होने दो। नोट पैड में लिखो मैं ये लिखता बात। हूं। ओके, हाँ, आप किसी खूबसूरत महिला को देख के, ठीक है, ये क्या और तुम डिसाइड करोगे खूबसूरत है क्या? हाँ हाँ भाई, अच्छा मतलब आप किसी को भी देख के आप टाइट, मतलब आप आपकी मचलाहट शुरू हो जाती है। और तुम डिसाइड करोगे कौन खूबसूरत है कौन नहीं है। वाह, भाई मैं वाह। मेरी बात बता रहा हूं, एग्जैक्टली जो मेरी हाँ, नजर में ये तुम खूबसूरत अपनी है। बात बता रहे हो भाई, तुम्हारे लिए हाँ, अच्छा, क्या आप पता हर कोई किसी को देख खूबसूरत के हो। अट्रैक्ट हो जाते हो। भाई मेरी बात सुनो, भाई जो तुम्हारे लिए हदीस तो खूबसूरत है यही क्या है ना पता साहिल दूसरों भाई, के लिए फिर कोई ये और बात नहीं खूबसूरत नहीं, हो। ठीक है। अरे बशारत भाई, हदीस तक नहीं जाना है मुझे अभी, प्लीज। ओके, हम्म। पहले मामला सेट हो जाए कि भाई की सोच भाई, क्या है। भाई सोच लॉजिकल है आप तुम्हारे अपनी लिए। बात बताओ, सुनो, मैं अपनी बात बताऊं। हाँ मैं बताता हूँ भाई। ओके, बताओ। मैं किसी जो है अफ्रीकन लड़की को देख के अट्रैक्ट होता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा, वो आप खूबसूरत नहीं होगी। सुनो मेरी बात, तुम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़की खूबसूरत नहीं है, मतलब तुम जनरलाइज नहीं एग्जैक्टली कर मतलब, सकते। भाई मेरा सवाल सुनो अहमद, क्या हाँ आप हर लड़की को देख के अट्रैक्ट हो जाते हो? भाई, तो लेकिन किसको देख के अट्रैक्ट होना है किसको नहीं, ये मेरे तुम सवाल डिफाइन तो का नहीं कर जवाब सकते दो ना। ताकि मैं लिख लूं। आप सुनो मेरी बात, नहीं, आप मुझसे जो नहीं, सवाल करेंगे ना। नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, हर लड़की को देख के आप अट्रैक्ट नहीं होते हो, ठीक नहीं। है। हर लड़की को देख के आप अट्रैक्ट नहीं होते हो, किसको देख हाँ के भाई, अट्रैक्ट होते हो? बताया ना भाई इसने, ये अफ्रीकन तो लड़कियों का है इसको। इंडिविजुअल मामला आ गया ना। अच्छा, इंडिविजुअल होता है, ओके, हाँ ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल मामला होता है। है। हाँ, हाँ कोई नहीं। लिखो ये बात, ओके, लिखो, ये इंडिविजुअल लिख रहा मामला है, हूं, लिखो। हाँ, हाँ, टेंशन मत लो, इंडिविजुअल मामले में आता है। ओके, अच्छा, किस हद तक अट्रैक्ट होते हैं आप? भाई ये भी इंडिविजुअल मामला है। नहीं, इंडिविजुअल नहीं, मैं आपकी बात बता रहा हूं। हम एग्जांपल दें, हाँ, एग्जाम्पल दे। एग्जांपल दें। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा मेट्रो पे मस्टरबेट कर रहा था, वो पता नहीं क्यों सर मस्टरबेट मैं कर रहा था। आपकी सुनो मेरी बात, मैं वो भी हद, एग्जाम्पल तुम लिख हद की लूंगा। बात पूछ रहे हो एक ना भाई। एक एक मिनट भाई, मैं तुम्हारी हद पूछ रहा हूं। तुम्हारे नजदीक एक नॉर्मल इंसान की हद क्या है, कितनी हद तक अट्रैक्ट होता है? भाई वो कोई नहीं बता सकता, वो तो साइंस भी नहीं बता सकती ना कि कितनी हद आप तक होता है। कितने हद तक अट्रैक्ट होते हैं? कोई सिर्फ इस हद तक होगा कि भाई एक बार देखा है, लाओ यार एक बार और पलट के देख ले। कोई होता है लाओ यार एक ओके, बार कमेंट कर ले। सुनो मेरी बात, कोई होगा लाओ यार हाँ, एक बार टच करके देख ले। कोई होगा कि लाओ यार एक बार जो है छू के देख ले। सबकी अपनी अपनी हम्म, हद होती है ना भाई। ओके, अच्छा, मतलब आपकी नजर में इसका कोई बाउंड्री नहीं है कि इस हद तक नॉर्मल है, इस हद के बाद उसको मेंटल सिकनेस कहेंगे या ठरकी कहेंगे? भाई तुम बता दो किसको ठरकी कहेंगे, तो किसको मेंटल नहीं, सिकनेस कहेंगे। ठरकी मैं छोड़ो, बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बताओ ना, पहले आप बताओ। ये बताओ भाई, पहले आप ये बताओ कि आप कह रहे हैं कि आपकी नजर में इसका कोई पैमाना नहीं है कि आप किसको ठरकी कहोगे, सोसाइटी के लिए किसको अच्छा कहोगे, किसको बुरा कहोगे, आपके पास कोई इसका क्राइटेरिया भाई नहीं है। तुम ना वर्ड को घुमा रहे हो टॉपिक पर। अच्छा घुमा बुरे नहीं का रहा हूं अर्थ मैं, अलग यहां पे है लिख क्या? रहा हूं। भाई लिख रहा हूं मैं, मुझे तुमने ये समझना है तुम लोग अच्छा की बुरा सोच कहाँ किस से आ तरीके से गया? चलती है। भाई तुम मैं अच्छा बुरा बताता क्यों हूं लिया? ना भाई। भाई क्योंकि सोसाइटी में आप रहते हो, जिस तरीके से आपने कहा, अगर साहिल आप भाई, यहाँ पे एक ये कह सिंपल सी रहे, यार एग्जांपल सुनो देता सुनो हूँ। सुनो साहिल, सुनो सुनो अहमद, अभी मैं आपको निकालना पड़ा, पहले सुन लो, पहले रुक जाओ। जाहिर सी अगर बात है। आप ये हद, सुनो, अगर आप ये हद तय नहीं कर सकते तो आपने पहले ये जवाब क्यों दिया कि आपकी बहन को देख के अगर कोई हलचल पैदा हो रही है किसी को तो वो बेगैरत इंसान है, उसने बेगैरती की है, ये आपने क्यों कहा? तो भाई मैं चेंज कर रहा हूँ, वो बगैरत नहीं है, डिपेंड करता है कि अरे मेरी बहन वाह कौन है। वाह हाँ, वाह अब वाह बोलो। वाह! हंस लो, हंस लो, हंस लो, कोई बात नहीं भाई, अरे हंस वाह! लो, बिल्कुल हंस लो। वो उस समय तुम इतना प्रेशराइज कर रहे थे ना, मैंने अरे वाह! अरे वाह! इस वजह से पकड़ा गया, अहमद पकड़ा गया। वाह वाह वाह! अब ये कह रहा है कि मैं उसको कहता हूं बेगैरती नहीं है।
आप सोचो कि थोड़े देर पहले 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, इसने अपनी बहन के लिए ये कहा था कि अगर कोई उसकी बहन एज ए न्यूज रीडर है, कोई 20 मिनट देख के अगर उसके अंदर ठरक जाग रही है, उसके अंदर हरकत महसूस हो रही है, तो वो बेगैरत है। मैंने लिखा था ना, ये लिखा हुआ है ना आप लोगों के सामने, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये देखिए, ये देखिए। जी कोई जी लिखा अगर है, किसी लिखा है। महिला या अहमद भाई की बहन को देखकर 20 मिनट में हरकत शुरू कर दे या उसके दिल में हरकत होना शुरू हो जाए, ऐसा शख्स बेगैरत है, उसका ये अमल बेगैरती वाला है। यस, बेगैरत बेशरम है जिसमें गैरत नहीं है, गैरत नहीं है। इसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आप लोगों के सामने लिखा हुआ, और मैंने कहा था कि मैं इस वजह से लिखूंगा क्योंकि ये आगे पलटी ना मारे। सही बात है। अब उसने हदों को, यानी हद इसने सारी हटा दी, मास्टरबेशन तक चले गया और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई पहले तेरे को सिर्फ देखने में बेगैरती लग रही थी, अब अचानक तेरा स्टांस क्यों चेक हो गया? इसी वजह से मैंने कहा था कि मोमिन जो है या तो अपने रसूल को बचा सकता है या अपनी मां बहन को बचा सकता है, दोनों को एक साथ कभी वो बचा ही नहीं सकता। 10 मिनट के अंदर इसने अपना पूरा मामला जो है इसने चेंज कर दिया। क्यों मालूम है? अगर मैं ये बात नहीं कहता कि मैं तुमको रसूल, आपके रसूल का अमल इससे डेंजर बताऊंगा, तो ये जवाब ये कभी चेंज ही नहीं करता। जैसे ही इसने सुना कि अब ये कोई रसूल की बात लाने वाला है, अब मैं बेशर्मी की आला इंतहा तक चले जाऊंगा। अब मेरी बहन को देख के कोई मुट्ठियां मारे टीवी में देखकर, जो कि सिर्फ एक न्यूज एंकर होगी, या मार्केट में देख के कोई मुट्ठियां मारे इसकी बहन को देखकर, तो भी वो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको नॉर्मल नहीं कहूंगा तो रसूल की इज्जत चली जाएगी। आई मीन, ये इन लोगों की ब्रेन वॉशिंग और दिमागी अपंगता है। तौबा तौबा। थू है इस पे। हम इनको अभी मैं मौका दूंगा, लेकिन ये एक चीज मुझे बताना जरूरी था कि किस तरीके से इन्होंने चेंज किया। लेकिन जिसका तुम्हें था इंतजार, वो शख्सियत जो है वो पधार चुकी है। नॉन मोमिनों के लिए वरदान आप सबके सामने हाजिर है। फर्सी सलाम के साथ सुस्वागतम करते हैं इनका। एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या सर जी, आपने अल्लाह की आयत बनाई है। हमारे भी अल्लाह की आयत लगा दी आपने, वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। तो लेकिन अल्लाह सर, कहता है ना, इस जैसी आयत लेके आओ। तो इस जैसी आयत में तो मेल तो होगा ना एडम साहब। वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। लेकिन शायद साहब बात बड़ी मजे की है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी दावा डाला कि पूरे समुद्रों का पानी इंक बन जाए और दरख्त जो है वो कलम बन हाँ, जाए, फिर भी जो है ना वो। लेकिन सर फिर भी आप अल्लाह की तारीफ देखें, है। हाँ, कुरान में सिर्फ 6400 के करीब आयतें हैं, जो कि अगर हाँ। मोहम्मद के 23 सालों के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें, 22 से 22.5 सालों के ऊपर, तो 0.7 आयत पर डे बनती है। तो अल्लाह कोई हम्म, 2-4 एक्स्ट्रा देते, 2-4 आयतें पर डे दे देता है यार। ये अल्लाह ने इतनी कम आयतें क्यों भेजी हैं बेचारे ने यार? एग्जैक्टली। और कोई मेरे को ये आयत पे इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाए ना भाई कि कौन सी इतनी तारीफ है। समंदर तो छोड़ दो, जो एक दुकान में जितनी बॉल पेन रखी हुई है, कम से कम उसी को खत्म करके दिखा दो। इतनी तारीफ है अल्लाह की, लिख के दिखा दो जरा। वाह! यूनिक तारीफें होनी चाहिए, वो रेपुटेशन नहीं होना चाहिए। एडम साहब, चलो मैं आपके तसलसल से एक चैलेंज फेंक देता हूं मोमिनों का। हमने डन। कई सारे चैलेंजेस फेंके हैं, एक चैलेंज में और फेंक देता हूं कि कोई एक दुकान ले ले, स्टेशनरी की दुकान। उस दुकान में जितनी बॉल पेन मौजूद है, वो बॉल पेन की इंक खत्म होने तक वो अल्लाह की तारीफें लिख के दिखाए। यूनिक होना चाहिए, रेपुटेशन नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि वो कितनी लिखता है और खत्म कर पाता है या नहीं कर पाता है इंक। क्या लगता है आपको एडम साहब? सर ये तो आपने बहुत बड़ा दे दिया। आप ऐसा करें, वो जो पियानो के पेन नहीं मिलते, 12 पेनों की एक पैकेट मिलती है, पियानो की, हाँ, उतना बस हल्का कर रहे उतना आप। ही हाँ, बस उतना कर दें।
वाह 10 भाई पेन का वाह। पैकेट होता है, 10 पेन का। 10 पेन का, हाँ वह उतना ही करते हैं। साहिल साहब इतना ही बड़ा चैलेंज दे रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं यार साहिल भाई। वाह 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 वाह। अच्छा एडम साहब, हमारे अहमद साहब है, बड़े पहले तवे में थे। भाई ने नालायक साहब को जो है कहा था कि ये उनकी बेगैरती, एग्री किया था मेरे साथ उन्होंने, जब नालायक ने कहा था कि 20 मिनट अगर न्यूज एंकर है, न्यूज रीडर है, उसको देखकर अगर किसी के दिल में हरकत नहीं होती है तो वो इल है, मेंटल मतलब वो बीमार है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या उसको इलाज कराना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि बहक गया हुआ है और ये मामले में गलत है, बेगैरती है। और फिर इसमें मैंने एक मिसाल में इनकी बहन को भी ऐड कर दिया था कि आपकी बहन अगर न्यूज रीडर बन जाए और उसको देख के अगर कुछ लोगों के दिलों में अगर हरकत आने लगे तो आप उसको बेगैरती मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल बेगैरती है, ठीक है, ओहो, फिर आपने एग्री किया था। ये आपके सामने लिखा हुआ है एडम साहब, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, मिसाल के वाह साथ वाह लिखी वाह हुई है वाह वाह, है ना। फिर आप अच्छा, अब मैंने इनसे कहा कि भाई आपको जो है आपके नबी का अमल इससे खतरनाक बताता हूं मैं। तो अब भाई कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, मेरे को आपने जो है ना प्रेशर डाल के कहलवा दिया था बेगैरती है, मैं इसको बेगैरती अब नहीं मानता। और वो ये इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई अगर ट्रेन में मास्टरबेशन कर रहा है तो ये इंसानी फितरत है, ये बात कह रहे थे। तो मैंने लोगों को बताने के लिए कि भाई किस तरीके से इसने अपना पूरा मामला चेंज किया है, मैं समरी दे रहा था, उतने में आप जो है हाजिर हुए। भाई से जरा आगे बात कर लेते हैं ना। जानवराना फितरत है, इंसानी फितरत तो नहीं है। जी अहमद साहब, आपने अपना स्टांस क्यों चेंज किया? पहले आपने बेगैरती कहा था उसको और अब आप बेगैरती नहीं कह रहे हैं, और लिमिट क्या है वो बता दे प्लीज, अनम्यूट कर ले। भाई पहली बात तो ये, आपने मुझको बैक स्टेज में क्यों डाल दिया जब मैं कुछ बोल रहा था? ये तो मुझे गलत हो गया ना अब भाई। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन का इस्तकबाल करना था, इस वजह से आपको डाला। टेंशन मत ले, इसकी अच्छा, फिक्र मत तो ले, भाई अभी तो मुझे जवाब अगर दे आप दे। 1 मिनट दे दे तो मैं बताऊंगा ना। ओके, सवाल सुन लो, दो नहीं, जवाब सुन लिया आपने मैंने। देना है। आप सुनिए, क्या है, आप रिपीट सुनिए। करो, सवाल रिपीट करो। यही कि मैंने अपना वो चेंज क्यों करा। हाँ, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल दूसरा सवाल सुना था आपने? बताइए फिर से। ओके, मैं कह रहा हूं कि क्या हद है जिसके बाद आप ये कहेंगे कि ये इंसान सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है और ये बेगैरती है? ये दो चीज आपने बताना है जी, प्लीज। ठीक है, तो सर पहली बात तो ये, अब न्यूज एंकर की बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पॉर्न और फैशन शो और वो कर दिया जो कि आपने एग्री करा कि ये नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है। अब यूरोपियन में या स्पेन में इतने टीवी न्यूज एंकर होते हैं जिनका पूरा क्लीवेज दिख रहा होता है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर उनको देख के बंदा मचलेगा तो वो मतलब बेगैरत है कि नहीं है, ये नॉर्मल है कि नहीं? अच्छा, आपके जवाब से मैं एक सवाल पूछता हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर मॉडेस्ट ड्रेस हो और किसी में हरकत हाँ, मचती है तो बेगैरती है, राइट? नहीं ये नहीं, आप लिख लूं गलत ये? निकाल रहे हो। मतलब ये क्या भी बताना ऐसा, चाह रहे? कौन सा ड्रेस मॉडेस्ट है कौन सा ड्रेस मॉडेस्ट नहीं है ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ना। मॉडेस्ट है भाई, आप बता दो क्या मॉडेस्ट है। भाई ये ह्यूमन डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, तो इंसान की इस डिसाइड करने हिसाब की से बात तो ही कोई नहीं। ड्रेस मॉडेस्ट है ही नहीं, फिर इस हिसाब से कोई ड्रेस मॉडेस्ट है ही नहीं। भाई भाई अब मैं देखो आपको ना साहिल भाई एक बहुत अच्छी से अपने पूरे जिंदगी का एक अहमद भाई आइडिया बात सुने, वो बताता हूँ। हाँ मॉडेस्टी का पैमाना क्या है? डिफाइन मॉडेस्टी का पैमाना। भाई, आप बताओ, आप पहले बताओ फिर मैं उसको बताऊंगा। नहीं आप आप बताएंगे बता ना, रहे हो ना भाई, मॉडेस्ट वर्ड आपने हमें यूज जो किया भाई है। भाई देखो, क्या ड्रेस मॉडेस्ट है क्या ड्रेस मॉडेस्ट नहीं है ये इंसान डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए ऊपर वाले ने ये डिसाइड नहीं करके सर बताया ये है कुरान में। हाँ, ओके, बात सुने ओके, वही बता यही रहा हूं। यही बात, यही गेम है, हाँ, हाँ, गेम समझ गया हूँ आपकी ना मेरा प्यारा भाई। इसका मतलब है आप जब यूरोप जाएंगे, यूके में आप ट्रेन में बैठेंगे तो आप अपना लुल्ला निकाल के उसको मुठ मारना शुरू कर देंगे, ये करेक्ट? कौन बोला भाई? आप ये अभी क्या ये कह निकाल रहे हैं रहा ना हूँ? कि जो इंसानी ह्यूमन फितरत नेचर है। है, हाँ, ह्यूमन ह्यूमन नेचर है नेचर ये, है। तो फिर आप करना शुरू कर देंगे। भाई अगर आप मुझे 1 मिनट बोलने दो तो मैं समझा दूं। देखो, यार अच्छा, एक पहले मिनट, अरे मुझे सुनो तो एडम भाई, साहब, अरे यार सुनो एक तो मिनट, यार, एक मिनट, एक मिनट अहमद साहब, आपको सुनो मौका तो। मिलेगा यार। अरे अभी दे एक दो मिनट, भाई, इतनी फिर देर। देखो साहिल दे अभी दे, मैंने आपको साहिल दे दे, किया है। साहिल दे दे, गेम सेट होने लगी है, दे 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 दे। ओके, चलो एडम साहब लीजिए। हाँ मेरा सवाल जो ये आपने ब्रेक किया नहीं उसका लगा जवाब था दो। ना भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको ब्रेक लगवा अच्छा लूंगा मैं। भाई हम्म, देखो, भाई हम्म, देखो,
पहली बात तो मैंने शुरू कर दी कि कुरान में आया है, पहला हुक्म मर्दों को है कि जहां पे भी औरत देखो और अपनी आंखें नीची कर लो, अगर दोबारा देखने का मन करे तो दोबारा मत देखो, अगर तुमने देखा तो ये बहुत गलत काम करा, ठीक है। तो पहली नजर में, सुनो पहली नजर यार में फिर भाई मैं भाई बारी बारी ना, अगर पहली नजर में देख के खड़ा हो गया तो होना चाहिए कि नहीं, पहले ये बता दे। साइज का जवाब लिख लो ना, फिर साइज का जवाब लिख दे। पहली नजर में अगर खड़ा हो गया तो क्या करना? भाई ये तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, सवाल मैंने किया ना, उसके जवाब में आपको पहली नजर इजाजत है, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। पहली नजर में देख लिया तो क्या होगा भाई? तो पहली नजर में देख के हटा लो नजर अपनी, यही तो लिखा है। तो अगर खड़ा हो गया तो आपने क्या करना है? घर में कमरे में जाके मुट्ठी मारनी है, बेगम के साथ सेक्स करना है, क्या करना है? भाई तब तो तुम मेंटली सीखोगे ना, फिर अगर तुम ऐसा कर आंसर लिखे, आंसर लिखे। अगर पहली नजर देख कर खड़ा हो गया है और आप बाथरूम में जाके मुट्ठी मार रहे हैं या अपनी बेगम के साथ जाके सेक्स कर रहे हैं तो आप मेंटली सिक हैं। लिख दें साहिल साहब। लिख दिया। एक मिनट, पहली नजर का ड्यूरेशन बताओ, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कितना बताओ? सर अल्लाह ने नहीं बताया सर, मुझे क्या बताओ, आप बता। नहीं, हम बता रहे हैं 20 मिनट से ऊपर जो भी जो बताओ ना भाई, आप बताएंगे ना। अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया तो आप बता दें पहली नजर का ड्यूरेशन। मेंटली सिक किसको मान रहे हैं आप? कितने मिनट को मान रहे हैं? 1 सेकंड। हाँ, ड्यूरेशन 1 सेकंड, ड्यूरेशन 1 सेकंड साहब, 1 सेकंड का ड्यूरेशन। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कोई शख्स 1 सेकंड से ज्यादा देखे तो वो गुनाह कर रहा है? बिल्कुल, अगर उसने एक बार देखा दोबारा देखा तो गुनाह कर रहा है, बिल्कुल गुनाह। नहीं, दोबारा नहीं देख रहा। अगर वो 1 सेकंड से ज्यादा देख रहा है तो वो गुनाह कर रहा है? बिल्कुल गुनाह कर रहा है। ओके, और अगर उसने 1 सेकंड देखा है और उसका खड़ा हो गया यानी कि, और वो फौरन भागा मुट्ठी मारने या अपनी बीवी के साथ सेक्स करने, तो वो मेंटली सिक है, ये आपने बोला। भाई जो 7,000 लोग आप पे हंस रहे हैं, 1 सेकंड देख के किसका 7,000 लोगों को हंसने दे। भाई थोड़ा नॉर्मल बात करो, 1 सेकंड देख के तुम्हारा ही खड़ा हो सकता है और किसी का नहीं होगा। डन हो गया। तो आप बोले, आप बोले, आपने बोला ना कि मेरे जैसे बगैरत का ही खड़ा हो सकता है और किसी का खड़ा नहीं हो सकता, और जो ये करेगा वो बगैरत है, हरामी है। ना, तुम बगैरत नहीं हो, फिर तो तुम मेंटली सिक होगा। अगर मेंटली सिक, रिटार्डेड, राइट? 1 सेकंड भी, 1 सेकंड। ऑल राइट जी दोस्तों, इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। इनकी बात के मुताबिक इनका नबी पलटना नहीं अभी। हाँ, इनकी बात के मुताबिक इनका नबी मेंटली रिटार्डेड है, सिक है, वरना उसने 1 सेकंड से ज्यादा देखा और अल्लाह का हुक्म तो रहा है। मोहम्मद ने गली में चलती हुई एक औरत को देखा और उसका इतना खड़ा हो गया कि वो फौरन भागा ताकि अपनी बीवी के साथ जाके इंटरकोर्स कर सके। मैंने इनको ये एग्जांपल दिया था, 1 सेकंड देखने के बाद अगर कोई बंदा बाथरूम जाके मुट्ठी मारे या अपनी बीवी के साथ सेक्स करे तो आप उसको क्या मानते हैं? इन्होंने कहा था मेंटली सिक मानता हूं, मेंटली रिटार्डेड मानता हूं। ये बंदा एक मेंटली रिटार्डेड नबी को नबी समझता है और उसको फॉलो करता है। जी भाई। अब देखो, तुम ना बात को घुमा रहे हो, पहले बात तो सुनो। मैं बात को घुमाई ना। सुनो आपके सामने प्रूफ है। बोलो, प्रूफ है आपके सामने। करेक्ट। सुनो, तुमने मान लो कोई आज एक देखा है, तुमने कोई औरत को देखा, एक नहीं, एक अब भी देखा। अगर या तो मोहम्मद ने 1 सेकंड से ज्यादा देखा है तो अल्लाह का गुनहगार है, अगर उसने 1 सेकंड देखा है तो मेंटली सिक है। तूने बता दिया दोनों बातें। अब बोल, ऐसे नबी को नबी कैसे मान सकता? भाई सुन मेरी बात, फिर से सुनो। तुमने एक औरत को देखा, ठीक है? मैंने नहीं देखा, तेरे नबी ने एक औरत को देखा। अरे अब उसने 1 सेकंड से ज्यादा देखा है तो गुनहगार है अल्लाह का, और अगर 1 सेकंड देखा है तो मेंटली रिटार्डेड है। तूने बोला। भाई मेरी बात सुनो यार, फिर से मैं, भाई बोलने तो दोगे? चलो सेकंड, नबी ने देखा या किसी इंसान, चलो मैंने देखा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने नबी ने देखा। चलो मैंने एक औरत को देखा, मुझे ना वो बड़ी सेक्सी लगी, बड़ी अच्छी लगी, ठीक है? मैंने फिर लेकिन उसको दोबारा नहीं देखा, ठीक है? लेकिन भाई वो 1 सेकंड देखने से इंसान के अंदर एक जज्बात होते हैं, वो जागते तो है ना। ये देखो, तूने कहा तूने अभी बोला था कि वो मेंटली सिक है, मेंटली रिटार्डेड है। भैंस के एल तू फंस गया, भाई फंस गया ना, मैं तू फंस गया, भैंस का एल है तू फंस गया भाई, तू फंस गया। अगर खड़ा होता है तो तू मेंटली सिक है, तूने भी बोला ये बात। भाई 1 सेकंड में तो किसी का होगा नहीं, पहली बात सुनो। तो तेरे नबी का हो गया, वो मेंटली सिक है। अरे बोलने ही नहीं दे रहे हो मेरे भाई। तुम कोई चीज देखते हो तो तुम्हारे माइंड में एक इमेज छप जाती है कि नहीं छप जाती है, तो इसका मतलब मेंटली सिक है, तूने बोला।
अरे भाई बोलने तो तुम्हारी इमेज छप जाती है, तो तुम्हारे अंदर के हाँ ना, जज्बात होते हैं। तो मेंटली अरे सिक यार, बंदा होता है ना जिसकी छप जाती है, ही इज अ मेंटली सिक पर्सन, रिटार्डेड पर्सन। भाई अगर वो उस बंदी तूने को बोला सोच, था बैंड के एल। अरे अरे भाई मेरे सुनो, तुमने एक औरत को देखा, तुम्हारे तुम्हें तुम्हें तुमने एक औरत को देखा, तुम्हें यार अच्छी अब तो लगी, तुम्हें साबित हो सेक्सी। गया। भाई बोलने नहीं दे रहे हो तुम लोग अब डर रहे हो, तुम बोलने लोग के थे बोलने नहीं दे रहे हो, कबूतरबाज, यहाँ पे अपने नबी को, तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग अपने डर रहे नबी हो, की तूने बेइज्जती करा तुम दी लोग डर है। रहे भाई, बोलने क्या दे तुम लोग डर रहे हो, हम डर तुम रहे बोलने हैं? तो तुम तूने बोलने तो तो दो नबी यार, को एक मिनट। मेंटली सिक कह दिया और हम डर रहे हैं। हमने नहीं कहा भाई, तुम्हें ही नहीं कह रहे हो, इतनी देर हमने एक बार तुमने बोला। कहा है, रिकॉर्डेड है। दोस्तों इसका तरह शॉर्ट बनाना। हाँ आप बोल। हाँ ठीक है भाई, सुनो, तो हम्म मैंने एक औरत को देखा कहीं, उसमें हम्म मुझे जो है बड़ी सेक्सी लगी, तो हम्म। अफकोर्स की बात है, मेल फीमेल अट्रैक्शन होगा तो मेरे अंदर वो जज्बात अच्छा होंगे। लेकिन मैं अच्छा, दोबारा अगर उस औरत को देखूंगा तो ये गुनाह हो गया, ठीक है। लेकिन तो सुनो, मोहम्मद ने गुनाह अरे किया सुनो है या ना वो भाई, मेंटली सिक है? अरे सुनो ना भाई, दोबारा तो नहीं देखा ना, कहाँ लिखा है दोबारा देखा? मैंने कब क्या दोबारा देखा? मैं तो कह रहा हूँ मेंटली हाँ सिक है वो। सुनो ना, सुनो तो पहली बात, सुनाओ ना। ठीक है, मैंने हाँ अगर दोबारा देखा तो गुनाह है, लेकिन मेरे अंदर वो एक जज्बात तो शुरू हुआ ना, तो भाई वो हाँ, जज्बात आके मैं कहीं तो वो करूंगा ना, तो इसीलिए अल्लाह ने बीवियां दी है, इसीलिए तो वो शौहर मेंटली दिया सिक है, है। तूने भी कहा था ना ऐसा इसीलिए बंदा शौहर दिया मेंटली है, सिक है। इसीलिए बीवियां दी है। अबे इसमें अहमद, मेंटली सिक की क्या तूने बात आ गई? बोला था जो ऐसा करेगा वो मेंटली सिक होगा। भाई तुमने कहा था एक सेकंड देखने पे किसी का खड़ा हो हाँ, जाए वो तो मेंटली भाई सिक हुआ। मोहम्मद ने एक सेकंड ही देखा ना, इससे ज्यादा देखा तो तूने कहा गुनहगार है। तो भाई तुमने कहा खड़ा हो जाए, ये कहाँ वो मेंशन है? अब खड़ा नहीं हुआ तो बीवी के साथ लटके हुए के साथ करने गया था वो। गजब है भाई। नहीं तो ये तो तुम मैंने तो अपने एक सेकंड, अहमद बैक स्टेज कर रहा हूँ तुझे क्योंकि तू बगैरत है। जब मैंने स्टेटमेंट बोली थी, रिवाइंड करके यूट्यूब पे सुन, मैंने बोली थी अगर वो जाके बाथरूम में मुट्ठी मारना शुरू कर दे या अपनी बीवी के साथ जाके सेक्स करे तो ऐसे बंदे को क्या कहेगा? तूने कहा था मैं ऐसे बंदे को मेंटली सिक कहूंगा। मैंने खड़ा होने की बात नहीं की थी, रिवाइंड करके यूट्यूब में जाके देख। मैंने कहा था अगर वो फौरन बाथरूम में जाके मुट्ठी मारे या बीवी के साथ जाके सेक्स करे तो ऐसे बंदे को क्या कहेगा? तूने कहा था मेंटली सिक कहूंगा। फिर तू आया था इस बात पे कि कितने सेकंड देखना है। फिर तूने एक सेकंड की नजर दिखाई, हालांकि एक सेकंड कुरान में नहीं लिखा हुआ, मैंने फिर भी मान लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो तेरा नबी ने एक सेकंड से ज्यादा देखा या तेरा नबी मेंटली सिक है। और नंबर दूसरी बात, इतने जज्बाती हो के जब मोहम्मद गया अपनी बीवी के साथ सेक्स करने, तो लाजमी सी बात है उसका खड़ा हो गया था तभी करने गया था ताकि उसे ठीला कर सके। और अगर नहीं खड़ा हुआ था तो ढीले लन से काम करता था वो, जिसकी वजह से कभी बच्चे नहीं पैदा कर सका। आपकी मर्जी है किस टॉपिक को आप पकड़ते हैं। जी अहमद भाई। भाई एक तौबा तो तुम तौबा। यही है, एक तो बोलने नहीं देते हो, जब बोलो तो बैक स्टेज कर देते हो, कैसे बात चलेगी? सर बोलने किया है, आप विक्टिम कार्ड ना खेलें। आपसे अरे विक्टर पूरा भाई, तुम कलाम बैक लिया था स्टेज क्यों कर देते हो? कहाँ पूरा दिया? मैं बोल रहा हूँ बीच में काट रहे हो। क्योंकि आप झूठ और बांध रहे थे मेरे ऊपर, इसलिए आपको बैक स्टेज भाई किया था और झूठ आपको कहीं तुम यूट्यूब से बोल रहे जाके देख हो। लें। अच्छा चलिए ऐसा करता हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं, साबित करने के लिए यूट्यूब पे दिखाया तो रिवाइंड करके, और जो मैंने बोला अगर वही बोला हुआ आप अपने आप को अच्छा कुत्ता कहेंगे और भाई अपने वो नबी को भी कुत्ता करते कहेंगे। रहना, अब आगे बात करते हैं। तो आपका नबी मेंटली रिटार्डेड है? नहीं, आपने कहा है कि मेंटली रिटार्डेड है। तुम हो भाई। रिवाइंड करके मैंने दिखाऊं कहा यूट्यूब पे? तुम आपने है। बोला हाँ मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा तुम हो, मैंने यही नहीं, कहा था। आपने कहा था कि जो बंदा रिवाइंड एक करके क्राइटेरिया दिखा सेकंड दो, बताया था देखे। आपने। रिवाइंड करके दिखा दो। तुम मैंने रिवाइंड कहा देखा करके दो, दिखा तुम दो। हो। क्राइटेरिया बताया था आपने। हाँ, क्राइटेरिया बताया था आपने। और उसके जो क्राइटेरिया बाद जो उस मतलब भाई, क्राइटेरिया में भाई उतरेगा तुम वो लोग ना सारे एकदम मेंटली ना, सिक एक है। तो पहली बात A+B+C को मत करो, एकदम पहले बात को समझो। समझ रहे साहिल हो? खत्म हो गया। बात ये समझो ले कि ले, भाई साहिल इज डन, ही इज इंसान, डन। एक एक मर्द के अंदर ये जज्बात होते हैं, वो नहीं जज्बात होते। को उसको भेड़िया रोकना नहीं सुन, होते, चाहिए। वो अरे मेंटली हर सिक मर्द है। के अंदर होते हैं। भेड़िया सुन, नहीं तू होते इंडिया में रहता हैं, है पाकिस्तान मेंटली में सिक रहता है है? तू। इंडिया का, इंडिया का है, इंडिया इंडिया का में है। रहता है? हाँ, उसकी भाई बातों से ये लग रहा है इंडिया का जज्बात है। होते हैं। यार भेड़िया हर का मैंने पूछा इंडिया में रहता है पाकिस्तान में? भाई मैं ना कहीं और मैडम रहता हूँ, साहब बट ये मैं इंडिया में इंडिया में रहता ही हूँ ना, है। पाकिस्तान में। ओके, तो इंडिया में रहता है। हाँ, इंडिया एक सेकंड में, इंडिया मैडम में साहब, फीमेल्स बाजार में मैडम जब साहब गुजरती हैं। एक मिनट दीजिए ना। भाई लोगों, जियो न्यूज लाइव है अभी, तो इस पे जरा व्यूवर्स तो कम है लेकिन कमेंट याद करें क्योंकि वहाँ सब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं अरे इस पे। मुसलमान बैठे होंगे, लाओ 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 यार, कमेंट हाँ याद हाँ, करो जाके। भाई लोग कमेंट आवाज जिहाद करो। आमिर भाई आप लोग साहब ने जो लिंक पाकिस्तान अभी से हो शेयर गया? किया हुआ है, आप सब लोग पाकिस्तान से हो? आवाज सर से तो वो लग रहा है छोड़ एडम दो भाई की। आप यार अभी। छुड़ी थल्ले साल है यार तू। जियो न्यूज पे कमेंट करें यार, जियो न्यूज पे कमेंट करें जाके, क्योंकि वहां पे जितने मुसल्टे हैं उनको लेके आए यहाँ पे, बहुत जरूरी है।
अच्छा अच्छा भाई, एडम भाई, साहिल भाई, सॉरी, जी। मैं ना आपका दीदार हो गया, आपको अरे देख लिया मैंने, मुझे जाना पड़ेगा, मादर चाहता हूँ, मजा बड़ा आ अरे रहा था। नो प्रॉब्लम बशारत भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए और बड़े जमाने बाद आए, तो खुशी हुई कि आप आए, हालचाल भी आपका पता चल गया। ख्याल रखिएगा जी अपना थैंक यू बशारत। वेरी मच, गॉड ब्लेस टेक यू। केयर विशाल एडम भाई भाई, शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। थैंक यू जी।